ओके, हमने हैव किया था, अब हम नेक्स्ट पर आ रहे हैं, बी नेक्स्ट है ना। बी डू हैव में से हमने हैव किया, अब हम बी पर आ रहे हैं। बी के यूजेस क्या होते हैं? जनरली हम बी को, ठीक है, हमें पता है कि हम बी को इज, एम, आर, वॉज, वर बनाते हैं, ये तो हमें पता है। पर किन किन तरह के सेंटेंसेस में एक्चुअली बी का यूज होता है, हम ये देख रहे हैं। सबसे पहला है बी क्यों यूज होता है? बी का कोई भी फॉर्म, जब अपन कह रहे हैं बी, तो एग्जैक्टली बी ई नहीं, परंतु बी का कोई सा भी फॉर्म अस्तित्व दर्शाने के लिए यूज होता है। टू डिनोट एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस का मतलब किसी चीज का होना, है ना। जब हम कहते हैं दिस इज अ ट्री, दिस इज अ ट्री, तो वो इज क्या शो करता है कि ये पेड़ है, पेड़ का होना, उसका अस्तित्व दर्शाता है। तो इसलिए बी का फर्स्ट यूज है अस्तित्व दर्शाने के लिए, क्या का जवाब देने के लिए। अक्सर छोटे बच्चों की, बहुत छोटे बच्चों की मदर्स क्या करती हैं, कि क्या है, पंखी की तरफ इशारा करती है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, दिस इज अ फैन, दैट इज अ काउ। अक्सर देखा है ना तुम लोगों ने, दैट इज अ डॉग, इज है किसी चीज का अस्तित्व, वो कुत्ता है, ये पंखा है, वो पेड़ है, वो गाय है, व्हाटएवर है, तो उसको हम बी के फॉर्म से शो करते हैं। टॉम क्या करता है, ही इज अ कारपेंटर, है ना। मैं क्या करती हूँ, आई एम अ टीचर, तुम क्या हो, यू आर स्टूडेंट्स, तो इज एंड आर से अस्तित्व दर्शाया जाता है। गोल्ड इज अ मेटल, गोल्ड इज अ मेटल। अक्सर रेस्टोरेंट्स के मेनू में कोई ऐसा डिश होता है, अपन ने नाम ही नहीं सुना, बड़ा अजीब सा होता है, ये क्या है, व्हाट इज दिस, फिर हमें कोई समझाता है ये चीज है, व्हाट इज दिस, तो वो इज जो है वो बी का फॉर्म है, और वो इस चीज का जवाब देता है कि कोई चीज क्या है, क्या का जवाब देगा, क्या का जवाब देने के लिए। टॉम इज अ कारपेंटर, गोल्ड इज अ मेटल, माल्टा, माल्टा, माल्टा इज एन आइलैंड, टापू का नाम है ना। व्हाट इज माल्टा, माल्टा इज एन आइलैंड, इज इट क्लियर। तो अस्तित्व दर्शाने के लिए, टू डिनोट एग्जिस्टेंस, वी यूज अ फॉर्म ऑफ बी, फर्स्ट वाला। सेकंड है टू एक्सप्रेस फिजिकल और मेंटल कंडीशन, ही इज इंटेलिजेंट, शी इज स्मार्ट, दे आर क्लेवर, है ना। तो ये इस तरीके की, she is tall, he is fat, ये tall, fat, ये सारी चीजें जो है फिजिकल एंड मेंटल कंडीशंस को दर्शाने के लिए हम बी का फॉर्म यूज करते हैं। बट यहाँ एक रूल आएगा, उसको देखो। टू एक्सप्रेस फिजिकल और मेंटल कंडीशन, he is tall, they are happy, he is foolish, ये जो वर्ब्स हैं, द चिल्ड्रन आर क्वाइट, ही इज पेशेंट, एक्सेट्रा, ये सारे एडजेक्टिव्स हैं। ये सारे जो है ना, टॉल है, हैप्पी है, फूलिश है, क्वाइट है, पेशेंट है, गुड है, टॉल, फैट, शॉर्ट, ये सारे आपके डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं, ये एडजेक्टिव्स हैं। अब क्योंकि हम बी का फॉर्म कर रहे हैं, जैसे हमने हैव में देखा था कि कई सेंटेंसेस ऐसे हैं जिसमें कि हैज, हैव, हैड अकेले आएंगे, आईएनजी के साथ नहीं आ पाएंगे, है ना। अब वही कंडीशन बी के साथ है। बी कई सेंटेंसेस में केवल इज, एम, आर, वॉज, वर बन के आ सकता है, वो बीइंग नहीं बन के आ पाएगा। क्लियर। एक रूल तो जो हैज के साथ रूल था, वो का वो रूल बी में चलेगा, परंतु अलग तरह के सेंटेंसेस होंगे। पहले तो एक ये रूल। दूसरा सेकंड रूल है बी के साथ, जो हमें, तुम्हें हैव में तो एक ही चीज याद रखना है,
कौन से वाले सिचुएशंस में आईएनजी आ सकता है, हैविंग, और कौन से में केवल हैव आएगा। अपन ने जो वो 19 या 20 एग्जाम्पल्स किए थे वो केवल इसी कारण से देखा था कि 11 तो शुद्ध वैसे ही आते हैं विदाउट आईएनजी और 9 ऐसे हैं जो आईएनजी के साथ आते हैं, हमने यही देखा था ना। अब हैव के बाद बी में भी सेम कंडीशन है, कुछ सिचुएशंस में बीइंग आ सकता है या वो एडजेक्टिव से पहले, और कुछ सिचुएशंस में बीइंग नहीं आ पाएगा। एक तो ये तो जनरल है। सेकंड, एडजेक्टिव्स भी जो हैं, अपन एडजेक्टिव्स वर्ब्स के बाद ही पढ़ पाएंगे, पर फिर भी एडजेक्टिव्स जो है, क्वालिटीज जो है, वो 2 तरह की होती हैं। क्वालिटीज वो चाहे आपकी फिजिकल हो चाहे मेंटल हो, वो क्वालिटीज 2 तरह की होती हैं। अब उसको समझो। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि आपको गॉड गिवन या नेचर गिवन है ना, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि बिहेवियर रिलेटेड होता है। अब इनमें से जिसको हम गॉड गिवन या नेचर गिवन कहते हैं, लंबा होना, छोटा होना, मोटा होना, है ना, गोरा होना, पतला होना, डार्क होना, इंटेलिजेंट होना, है ना, वीक होना, ये सारी जो चीजें हैं ये हमारे हाथ की बात नहीं है। तो वहां खड़े होके मुझे ये नहीं कह सकते बी टॉल, थोड़े और लंबे हो जाओ ना, बोर्ड के ऊपर तक भी नहीं पहुंच पाते, बी टॉल, तो तुम कहोगे तो कोई उसे फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो सेंटेंस ही गलत हो जाएगा। मैं चाहकर भी बी टॉल नहीं हो सकती, जो है वही है ना। बट सपोज मैं बहुत हंस रही हूँ और सब कुछ कर रही हूँ, तो तुम मुझे कह सकते हो कि प्लीज बी सीरियस, प्लीज बी क्वाइट, कुछ भी कह सकते हो, क्योंकि वो बिहेवियर रिलेटेड है और वो बिहेवियर रिलेटेड चीजों को आप चेंज कर सकते हो। वहां पर आप यू आर बीइंग सिली, यू आर बीइंग फूलिश, यू आर बीइंग गुड, यू आर बीइंग क्वाइट, यू आर बीइंग पेशेंट। जो बिहेवियर रिलेटेड है वहां बीइंग लगा सकते हो, पर अन्य चीजों में टॉल, शॉर्ट, फैट वगैरह, इसमें आप बीइंग नहीं लगा सकते हो। व्यक्ति जैसा आप किसी बच्चे को कह सकते हो क्या बी इंटेलिजेंट, आप नहीं कह सकते। अगर आप कहोगे बी इंटेलिजेंट तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। ही, अब लिसन टू 2 सेंटेंसेस, ही इज बीइंग इंटेलिजेंट, ही इज बीइंग क्लेवर, ये 2 है। क्लेवर और इंटेलिजेंट एक नहीं होते। इंटेलिजेंट तो एक ऐसी क्वालिटी है जिसके साथ हर इंसान जन्म लेता है, हर इंसान जन्म लेता है। इंटेलिजेंस है ना, वो इंटेलिजेंस हर एक में वो जन्मजात है। भले ही वो मंदबुद्धि का बच्चा है पर उसमें इंटेलिजेंस है। वो अलग बात है कि मशीनरी को ढंग से यूज नहीं करना आता, बट इंटेलिजेंस तो है, गॉड गिवन क्वालिटी है। अब उसका वो कितना यूज कर पाता है वो एक अलग बात है ना। क्लेवर क्या होता है, थोड़ा सा हम चालाकी से कोई काम कर लेते हैं ना, मतलब होशियारी जो दिखाते हैं, हम एक होशियारी दिखाते हैं, एक बिहेवियरल चीज है वो। हमने कुछ ऐसा कर दिया जिसमें कि एक होशियारी नजर आ रही है, वो जो है वो चेंज की जा सकती है। सो somebody is being clever but somebody is not being intelligent, somebody is intelligent, you can say somebody is not very intelligent, वो आप कह सकते हो somebody is not very intelligent, he is not intelligent at all, आप ये भी कह सकते हो, परंतु he is not being intelligent नहीं कह पाओगे। intelligent, intelligence एक ऐसी चीज है जिसको कि आप being में नहीं लगा पाओगे, इसको आप रजिस्टर में उतारो, क्योंकि ऑप्शन में अगर इंटेलिजेंट और क्लेवर आ गया तो आपको पता होना चाहिए कि he is being clever, not he is being intelligent. He is being clever कहना सही है, नोट लगा के नीचे लिख लो। He is being clever कहना सही है because clever
एक बिहेवियर से रिलेटेड है। अपन कहते हैं ना, वाह बेटा बड़ा होशियारी दिखा रहा है, कहते हैं ना अपन। तो उस समय वो क्या कर रहा होता है? जब अपन उसको कहते हैं वाह बेटा बड़ा होशियार बन रहा है, तो अपन क्या कहते हैं? अपन क्या कहना चाह रहे हैं कि तू कुछ बन रहा है, तू होशियारी दिखा रहा है, तू ज्यादा होशियार बन रहा है। यू आर बीइंग क्लेवर, अंडरस्टूड, बट नॉट यू आर बीइंग इंटेलिजेंट। यू आर बीइंग इंटेलिजेंट नहीं आएगा। अ पर्सन इज इंटेलिजेंट, अ पर्सन इज नॉट इंटेलिजेंट, अ पर्सन इज नॉट वेरी इंटेलिजेंट, ये सब आ सकता है। ये सब लिख लो, समझ में आ गई बात? इसको आप लिख लो अपने तरीके से। कहाँ अटक गए बताओ? मतलब हम व्यक्ति के लिए कह सकते हैं यू आर बीइंग क्लेवर, यू आर बीइंग क्लेवर, ये हम कह सकते हैं। पर हम व्यक्ति को ये नहीं कह सकते यू आर बीइंग इंटेलिजेंट। और हिंदी में अभी सब समझ में आएगा, एग्जाम टाइम में भूल जाओगे। यहीं पे एग्जाम्पल लिख लो। जब हम किसी को कहते हैं कि ज्यादा होशियार बनने की कोशिश कर रहा है, कहते हैं ना अपन वाह होशियारी दिखा रहे हो, तो तब हम क्या कहना चाह रहे होते हैं? यू आर बीइंग क्लेवर, ना कि यू आर बीइंग इंटेलिजेंट। क्लियर? सब लोग लिख लो, फिर अगले पे जाते हैं। अब मैं एडजेक्टिव्स कराते वक्त ये वाली चीज रिपीट नहीं करूंगी क्योंकि टाइम खराब होगा, ये फिर बाद में अपन देखते रहेंगे, है ना। यही मैंने तुम्हें समझा दिया कि एडजेक्टिव्स के भी दो कैटेगरीज हैं। एडजेक्टिव्स के दो कैटेगरीज हैं। कैसे कैटेगरीज हैं? कुछ ऐसे हैं जो कि नॉट चेंजेबल बाय मैन, नॉट चेंजेबल बाय। अपन अक्सर कहते हैं ना, कुत्ते की भी पूंछ कभी सीधी होती है क्या? कहते हैं ना, कुत्ते की पूंछ कभी सीधी होती है क्या? मतलब वो कितनी कोशिश कर ले, कुत्ता अपने पूंछ को सीधी नहीं कर सकता। उसके पास जैसी पूंछ चाहिए वैसी रहेगी, उसको वो चेंज नहीं कर सकता। वो एक फिजिकल कंडीशन है जो कुत्ता चेंज नहीं कर सकता। इंग्लिश में उसको कहते हैं द लेपर्ड कैनॉट चेंज इट्स स्पॉट्स। मतलब वो जो तेंदुआ होता है लेपर्ड, उसके बदन पर स्पॉट्स होते हैं। लेपर्ड कितना ही सोच ले कि मैं अपने स्पॉट्स को हटा लूं, वो नहीं हटा पाएगा। वो उसके साथ ही पैदा हुआ है, गॉड गिवन है, नेचर गिवन है, उसे वो चेंज नहीं कर पाएगा। कहने का मतलब है कि कुछ ऐसी चीजें हैं इंसान में जिसको कि इंसान चाह कर भी बदल नहीं सकता। सेंस ये है, ओके। हालांकि हम उसको, उस कहावत को हम बिहेवियर्स के साथ यूज करते हैं कि अरे उसकी भी, कुत्ते की भी पूंछ कभी सीधी होती है क्या? वो कंपैरिजन ही गलत होता है एक्चुअली, क्योंकि इंसान कभी भी चाहे बिहेवियर अपना चेंज कर सकता है। तो बेसिकली एडजेक्टिव्स दो तरह के, जो बिहेवियर रिलेटेड है जो हम चेंज कर सकते हैं, और जो कि जनरली फीलिंग्स है या फिजिकल कंडीशन है जो कि चेंज नहीं कर सकते। ये दो चीजें हैं। इसमें पहली चीज तो ये है आईएनजी का यूज, बीइंग, और दूसरा हम किसी को इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, बी क्वाइट, चुप रहो, बी क्वाइट। पर आप किसी को इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते बी टॉल, है ना, बी शॉर्ट, बी टॉल, बी थिन, बी स्लिम, बी फेयर, बी डार्क, बी फैट, ये सब हम नहीं कह सकते, है ना। सो बट यू कैन से बी गुड, बी पेशेंट, ये सब आप कह सकते हो। ये सारे अभी मैं समझाऊंगी, जो मैंने लिस्ट दिया है ये सारे अभी आई एक्सप्लेन सेंटेंसेस में कि ये कैसे बनते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार के कुछ वाक्यों में बीइंग का यूज हो सकता है ऑक्सिलरी के तुरंत बाद। ये मैंने ये लगाया है, ये सारा यहाँ पर है। देखो, ही इज बीइंग टॉल कहना गलत है, वो लंबा होने की कोशिश कर रहा है इसलिए वो सब कर रहा है। दैट इज अनदर थिंग। ही इज ट्राइंग टू बिकम टॉल, ही इज नॉट बीइंग टॉल। बीइंग नहीं करोगे आप, वो कोशिश कर रहा है लंबा होने की, तो ही इज ट्राइंग, कोशिश करना, टू बनने की, बिकम टॉल। बट वो
अपन हिंदी में तो बोलते हैं वो लंबा होने की कोशिश कर रहा है, हिंदी में बोलते, बट इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट एज इट इज नहीं कर पाएंगे, अपने को स्ट्रक्चर बदलना पड़ेगा, नहीं तो अर्थ गलत हो जाएगा। तो ही इज बीइंग टॉल कहना गलत है। टॉल या शॉर्ट होना व्यक्ति के हाथ की बात नहीं है। ओके, तो दे वर बीइंग हैप्पी कहना गलत है। दे वर बीइंग हैप्पी कहना, हम क्या कहेंगे, व्यक्ति दुखी है परंतु हंसने की कोशिश कर रहा है, कुछ कर रहा है तब, क्योंकि वो और लोगों के बीच बैठा है, वहां लंबा सा मुंह लटका के नहीं बैठना चाहता, तो वो क्या करता है, ही इज प्रिटेंडिंग टू बी हैप्पी, वो दिखावा कर रहा है खुश होने का, बट ही इज नॉट बीइंग हैप्पी, ही इज नॉट बीइंग हैप्पी, ही इज प्रिटेंडिंग, वो दिखावा ऐसा कर रहा है कि वो खुश है, प्रिटेंडिंग, दिखावा करना, बट ही इज नॉट बीइंग हैप्पी। You are happy or you are not happy, है ना, इट्स अ फीलिंग, और फीलिंग्स अक्सर ऑटोमेटिक होती हैं, इसलिए इंग्लिश में उनको हम बीइंग फॉर्म में नहीं लेंगे। They were being happy कहना गलत है, क्योंकि हैप्पी एक फीलिंग है और फीलिंग्स लगभग ऑटोमेटिक है। Is this clear? He is being foolish कहना सही है, क्योंकि यह बिहेवियर से रिलेटेड है। जब कोई व्यक्ति, जो चीज 100 रुपए में आती है, व्यक्ति उसको 1200 रुपए में खरीदने को रेडी हो रहा है, ही इज बीइंग फूलिश। हम क्यों कह रहे हैं ही इज बीइंग फूलिश, क्योंकि वो एक ऐसा बिहेवियर करने जा रहा है, खरीदने का बिहेवियर करने जा रहा है जिसमें कि फूलिशनेस झलक रही है। होशियार होता मतलब थोड़ी सेंस होती, तो वो 100 रुपए की चीज को 100 रुपए में नहीं मिले 125 दे देगा, 150 भी दे देगा, बहुत जरूर 1200 दे रहा है उसके लिए। ही इज बीइंग फूलिश, मतलब ही इज डूइंग समथिंग व्हिच शोज फूलिशनेस। इज दिस क्लियर? ये बात बिल्कुल क्लियर है, बिहेवियर से रिलेटेड है कुछ चीजें, इसलिए ही इज बीइंग फूलिश कहना सही है, क्योंकि यह बिहेवियर से रिलेटेड है और बिहेवियर को बिल्कुल चेंज किया जा सकता है। हम बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं, हम कर सकते हैं कि वो 1200 में ना खरीदें और हम वापस आ जाएं और वेट कर लें, जब फिर दोबारा मिलेगा तब ले लेंगे। तो नाउ वी आर बीइंग सेंसिबल, वी आर नॉट बीइंग फूलिश। वो डिफरेंस समझ में आ रहा है, बिहेवियरल रिलेटेड। इसलिए बिहेवियर को चेंज किया जा सकता है, व्यक्ति चाहे तो समझदारी दिखा सकता है, नहीं खरीदता मैं 1200 में, ऐसा ना करके, नहीं मैं तो लूंगा 1200 या 1300, मुझे तो चाहिए, ऐसा ना करके वह मूर्खता दिखा रहा है, इसलिए अपन कह रहे हैं he is being foolish। नहीं लेता तो हम कहेंगे he is being sensible, है ना, ये वाली बात। अगला, he is being patient कहना सही है, he is being patient कहना सही है, क्योंकि उससे परेशानी तो बहुत हो रही है, परंतु वो क्या कर रहा है, हालांकि उसे परेशानी हो रही है, वो धैर्य दिखाने की कोशिश कर रहा है, चलो कोई बात नहीं, चलने दो, परंतु वह धैर्य रखने की कोशिश कर रहा है। तो अब ही इज बीइंग पेशेंट। 10 बार उन्होंने ऐसे ऐसे उसको उंगली करने की कोशिश करी, उसने एक भी बार रिएक्ट नहीं किया, तो ही इज बीइंग पेशेंट। द चिल्ड्रन आर बीइंग गुड, है ना, यूं तो वो शोर मचाते, धमाचौकड़ी मची रहती, बट आज उनसे वादा किया गया कि तुम शांति रखो तो तुम्हें शाम को पार्क घुमाने ले जाएंगे। तो अब क्या होता है, वो शाम की ट्रीट कैंसिल ना हो जाए, इसलिए अब वो अपने बिहेवियर को अलग तरीके से प्रस्तुत करेंगे ना। नाउ दे आर बीइंग गुड, दे आर बीइंग गुड, ओके। तो द चिल्ड्रन आर बीइंग गुड, द चिल्ड्रन आर बीइंग क्वाइट। अब छोटे बच्चों के क्लास टीचर कहते हैं कि तुम चुप रहो तो अभी तुम्हें बाहर खेलने जाने देंगे,
तो अब वो कैसे भी कंट्रोल करके दे आर बीइंग क्वाइट। यू वो बातें करते रहते, कुछ ना कुछ करते रहते, वो सब चुप हो गया। दे आर बीइंग क्वाइट, अ बिहेवियर। अंडरस्टूड? सो कहना सही है, क्योंकि साधारणतः बच्चे बहुत शोर मचाते हैं, परंतु किसी कारण से उनके पास कोई कारण है, उनको वो आइसक्रीम चाहिए या बाहर खेलने जाना है या शाम को घूमने जाना है, व्हाटएवर, तो उसके कारण से अभी वे शांत हैं। तो दे आर बीइंग गुड, दे आर बीइंग क्वाइट। अन्य एडजेक्टिव्स जिनमें ऑक्सिलियरी, जैसे आर, चिल्ड्रन आर, तो उसके बाद बीइंग आ सकता है क्या? जैसे अपन ने देखा था हैविंग आ सकता है क्या, वैसे बीइंग आ सकता है क्या? अन्य एडजेक्टिव्स जिनमें ऑक्सिलियरी के बाद बीइंग लग सकता है वो है फॉर्मल, औपचारिक, है ना? अब आप कहते हो किसी को, अपन सडनली किसी के घर पहुंच जाते हैं, वो सब लोग खाना खा रहे हैं और अपन वहां पहुंच जाते हैं, तो वो व्यक्ति अपने को कहता है कि आओ आप भी खाना खाओ, तो दे आर बीइंग फॉर्मल। हर घर की अपनी वो होती है, भाई हम इतना ही बनाते हैं ताकि वेस्ट ना जाए, तो वहां जाके आप हाँ कर दो तो शायद दिक्कत हो जाए। और कई घरों में एक्स्ट्रा भी बनता है, तो आप क्या, आपके साथ एक दो और चले आए तो भी चल सकता है। हर एक का अपना सिस्टम होता है ना, वो भी सही, वो भी गलत नहीं है, ये भी गलत नहीं है, दोनों ही सही है अपनी अपनी जगह। और इसलिए दे आर बीइंग फॉर्मल, दे आर बीइंग फॉर्मल। तो मैं आप ये रहा ऑटो स्टैंड, मैं आपको घर तक छोड़ा हूं, तो द पर्सन इज बीइंग फॉर्मल, एक औपचारिकता निभा रहा है। दे आर बीइंग फॉर्मल। यू कैन बी फॉर्मल, डोंट बी फॉर्मल। आई कैन टेल यू डोंट बी फॉर्मल। अरे फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, तुम, है ना, यू कैन बी एज यू आर। और हम बिहेवियर रिलेटेड कह सकते हैं, ही इज बीइंग फॉर्मल, शी इज बीइंग फॉर्मल, दे आर बीइंग फॉर्मल, बीइंग भी लगा सकते हैं। फॉर्मल, क्लियर हो गया फॉर्मल? अगला फनी। अपन कहते हैं अरे मजाक करने की कोशिश कर रहा है, मजाक करने की कोशिश कर रहा है। ही इज बीइंग फनी। ही इज फनी की जगह हम कहते हैं ही इज बीइंग फनी, मतलब वो अभी इस वक्त कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहा है जिसको हम मजाक का नाम देंगे। वो मजाक करने की कोशिश कर रहा है। He is not funny, he is being funny. मजाक करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? तो फूलिश भी, सॉरी, फनी भी क्लियर है। सेल्फिश हम कह सकते हैं, डोंट बी सेल्फिश, ही इज बीइंग सेल्फिश। अपने अपनी सोच रहा है तो ही इज बीइंग सेल्फिश, तो ये भी आपका बीइंग में आ जाएगा। हेल्पफुल, हेल्पफुल, तुम मेरे से पूछते हो, तुम मेरे से सवाल पूछते हो, आपकी पड़ोस का कोई जवाब देने की कोशिश करता है, आप उससे कहते हो तेरे से थोड़ी पूछा था मैंने, तो सामने वो पास वाला आपसे कहता है आई वॉज ओनली ट्राइंग टू बी हेल्पफुल, आई वॉज ओनली बीइंग हेल्पफुल, आई वॉज ओनली बीइंग हेल्प। अरे मैं तो मदद करने की कोशिश कर रहा था, आई वॉज बीइंग हेल्पफुल। सेम समझ में आ रहा है? आई वॉज बीइंग हेल्पफुल। पोलाइट, पोलाइट भी सेम तरीके से, जैसे वो फॉर्मल था उसी तरह से पोलाइट। मैं आपको वहां तक, घर तक ही छोड़ा हूं, ही इज बीइंग पोलाइट, है ना? तो हमारा फर्ज बन जाता है ये कहना कि नहीं नहीं यही तक छोड़ा, ये यहाँ बहुत है। ही इज बीइंग पोलाइट, ओके? फिर क्लेवर, आई टोल्ड यू, वो होशियारी दिखाना, इंटेलिजेंस में भी होशियारी दिखाना, तो दैट इज बीइंग क्लेवर। तो अपना काम निकाल लेता है बाय बीइंग क्लेवर। कुछ ऐसा कर जाता है, कोई ऐसा आइडिया दे देता है, कुछ ऐसा हो जाता है जिससे कि उसका उल्लू सीधा हो जाता है, तो ही इज बीइंग क्लेवर, ओके? कॉशियस, कॉशियस का मतलब सावधानी बरतना। जब हमको कुछ भी ऐसा करना पड़ता है जिसमें कि हमें पैसा खर्च करना पड़ रहा है ना, या हमको जरूरत से ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, तो हम वी ट्राई टू बी कॉशियस,
हम नहीं चाहते कि कोई नुकसान हो जाए या हमारा जरूरत से ज्यादा टाइम ही खराब हो जाए या कुछ भी. सो वी आर बीइंग कॉशियस. ओके, बीइंग कॉशियस. अरे तुम इतना क्यों सोचते हो, जल्दी से फैसला करो ना. वो कहता है नहीं, आई एम बीइंग कॉशियस. मेरे साथ पहले भी ना एक दो बार ऐसा कुछ गड़बड़ हो गया. आई एम बीइंग कॉशियस. एक दो बार पहले गड़बड़ हो गया ना. अब मैं आई एम बीइंग कॉशियस. तुम्हें जो करना है तुम करो. आई एम बीइंग कॉशियस. मैं इतना ही लगाऊंगा, इससे ज्यादा नहीं. आई एम बीइंग कॉशियस. कॉशियस का मतलब सावधानी बरतना. डिफिकल्ट. डिफिकल्ट देखो, एग्जाम डिफिकल्ट होता है, क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट होता है, ये सब मैथ्स के प्रॉब्लम्स डिफिकल्ट होते हैं, ये सब तो डिफिकल्ट होते ही हैं. हमारे बिहेवियर्स डिफिकल्ट होते हैं. जब हमारा बिहेवियर ऐसा होता है कि हम दूसरों को उसमें एडजस्ट नहीं करना चाहते, तो नाउ यू आर बीइंग डिफिकल्ट. बीइंग डिफिकल्ट का मतलब आप एक ऐसा बिहेवियर प्रेजेंट कर रहे हो जिसमें बस ओनली मी, अदर्स आई एम नॉट गोइंग टू, दूसरों की सुविधा नहीं, ओनली मी. नाउ यू आर बीइंग डिफिकल्ट. अक्सर घर पे बच्चे जो है जिद पकड़ लेते, नहीं ऐसे ही, नहीं 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 ऐसे ही चाहिए, यही है यही है. अब वो पेरेंट्स फिर डोंट बी डिफिकल्ट, यू आर बीइंग डिफिकल्ट. मतलब चुपचाप कहना क्यों नहीं मान सकते, यू आर बीइंग डिफिकल्ट. तो बीइंग डिफिकल्ट बिहेवियर रिलेटेड है. ओके, अपन कहते हैं ही इज अ डिफिकल्ट पर्सन टू डील विद. कोई प्रिंसिपल है, कोई है, बॉस है, अरे उसके साथ तो माथा फोड़ी होती है रोज. ही इज तो इज वाले फॉर्म में भी आ गया, बिना बीइंग के बी का फॉर्म आ गया. ही इज अ डिफिकल्ट पर्सन टू डील विद. ये भी ही इज बीइंग डिफिकल्ट नाउअडेज. आजकल वैसे तो जनरली तो ऐसा नहीं है, बट नाउअडेज ही इज बीइंग डिफिकल्ट. ये भी करेक्ट है ना. दोनों यूजेस में आप इसको ले सकते हो. डिफिकल्ट. फूलिश, अभी अपन ने फूलिश अभी अपन ने देखा ना, वो 100 रुपए की चीज 1200 रुपए में, वो फूलिश है. फ्रेंडली, और इस शब्द के बारे में मैं आप लोग रजिस्टर में एक चीज लिखो, क्योंकि मैं एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स स्पीडली कवर कराऊंगी. मैं उसमें टाइम भी खराब नहीं करूंगी. फिर हम बाद में 31 मई के बाद उसको बहुत डिटेल में करेंगे, है ना. मैं केवल एमएचएम के पर्पस और अंडरलाइनिंग के पर्पस से कराऊंगी एडजेक्टिव्स एंड वर्ब्स. लिसन, प्लीज पे अटेंशन. लिखो इसको नोट में. इसका ये मतलब नहीं है कि एडजेक्टिव्स एडवर्ब समझ में नहीं आएगा. एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स तुम लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा जब मैं कराऊंगी. हम एक्सरसाइजेस और फाइनल डिटेल्स जो है, थ्योरी वगैरह, वो सब हम बाद में करेंगे. अब एक बात समझो, ly वाले शब्द, ly वाले शब्द क्या होते हैं? एडवर्ब्स होते हैं जनरली. ly वाले शब्द जनरली एडवर्ब्स होते हैं, है ना. अब तुम्हें क्या समझना और क्या लिखना है? नाउन प्लस ly इज इक्वल टू ऑलवेज एडजेक्टिव. एडजेक्टिव प्लस ly इज इक्वल टू ऑलवेज एडवर्ब. लिखो, ly वाले शब्द, ly वाले शब्द अक्सर एडवर्ब्स होते हैं, अक्सर एडवर्ब्स होते हैं. नेक्स्ट लाइन में लिखो, नाउन प्लस ly, नाउन प्लस ly is equal to adjective, always adjective. Noun plus ly is equal to always adjective. हाँ, जैसे फ्रेंडली, फ्रेंडली, फ्रेंड तो नाउन होता है ना, फ्रेंड नाउन है ना. फ्रेंड प्लस ly इज इक्वल टू फ्रेंडली, वो फ्रेंडली आपका एडजेक्टिव होगा. ओके, पर जब मैं कहती हूं ब्राइटली, तो ब्राइट तो एडजेक्टिव है ना,
वेरी एडजेक्टिव है, उसमें तुमने एलवाई जोड़ा है तो अभी एडवर्ब हो गया। संज्ञाओं के साथ एलवाई जोड़ो तो वह शब्द एडजेक्टिव बन जाएगा। जैसे अपन ने पूछा कॉस्ट, कॉस्टली, कॉस्ट नाउन है, कॉस्ट में आपने एलवाई जोड़ा, अब कॉस्टली एडजेक्टिव हो गया। ओके, अब ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, आपने उसमें एलवाई जोड़ा, एडवर्ब हो गया। ओके, मैं आपको एक शॉर्ट लिस्ट अवेलेबल कराऊंगी, 5 या 6 ऐसे वर्ड्स जो कि हमेशा एडजेक्टिव होते हैं एलवाई होते हुए भी। ओके, लवली, लाइक दैट, चलो वो दे दूंगी मैं। तो फ्रेंडली, फ्रेंडली, ही इज बीइंग फ्रेंडली। क्लास में नया स्टूडेंट आता है तो अपन उसको रजिस्टर अवेलेबल कराते हैं, थोड़ा सा जो पीछे का छूट गया उसको समझाने की कोशिश करते हैं, उसको थोड़ा कंफर्टेबल क्लास में फील कराने की कोशिश करते हैं। तो वो व्यक्ति क्या कर रहा है, ही और शी इज बीइंग फ्रेंडली। ओके, फ्रेंडली, अटेंटिव, बीइंग अटेंटिव, ये भी हमारे हाथ की बात है। हम चाहें तो अटेंटिव हो सकते हैं, हम चाहें तो इधर उधर और भी हमारा ध्यान हटता है, तो यू आर बीइंग अटेंटिव। और अपन लोगों को कहते हैं बी अटेंटिव, टीचर कहती है ना बच्चे को बी अटेंटिव, बी फ्रेंडली, जब देखो लड़ते मत रहो, बी फ्रेंडली, है ना। तो ये इंस्ट्रक्शंस में भी यूज हो सकते हैं, जहां अपन ने देखा था, अच्छा यहाँ लिख रखा है मैंने, फ्रेंडली, अटेंटिव, रैश, ही इज बीइंग रैश, उसने जल्दबाजी में बगैर सोचे समझे कोई ऐसी घोषणा कर दी जिसको कि अब वो हैंडल नहीं कर पाएगा। ही इज बीइंग रैश, वादा तो इतना बड़ा कर दिया, पूरा तो होगा ही नहीं। ही इज बीइंग रैश। जेनरस, बड़ा दिल रखना, उदार हृदय रखना, जेनरस, बीइंग जेनरस। You can be miserly, you can be generous. He is being generous, he is being miserly. Miserly, noun plus ly, एक और शब्द आ गया, costly, lovely, miserly, friendly, ये 4 शब्द याद रख लो जो हमेशा एडजेक्टिव्स ही रहेंगे। costly, costly, M-I-S-E-R-L-Y, M-I-S-E-R-L-Y, miserly, costly, lovely, friendly। चलो अगला, मीन, मतलब छोटा दिल रखना, मीन, ओछापन, ओछापन, ही इज बीइंग मीन। इसे कहो ना, बच्चे आपस में लड़ते हैं ना, भाई बहन लड़ते हैं, इसे कहो ना कि मेरे को बॉल दे, ही इज बीइंग मीन। उसको खेलना नहीं है पर मुझे दे भी नहीं रहा, ही इज बीइंग मीन, है ना, जस्ट मुझे छेड़ने के लिए। गुड, बी गुड, बी क्वाइट, ही तो अपन ने देख लिया, है ना, एक्सेट्रा। अब लास्ट हम इन एडजेक्टिव्स को यूज करके सेंटेंस बना सकते हैं। बी गुड व्हाइल आई एम अवे, मैं जाऊं तो पीछे से तुम ढंग से बिहेव करना। बी गुड व्हाइल I am away. Be patient, क्योंकि ये behavior related है, these are behavior related। परंतु हम किसी को नहीं कह सकते be tall, be intelligent, be slim, be beautiful इत्यादि, क्योंकि ये इंसान के हाथ की बात नहीं है। Is it? चलो हाँ बिल्कुल, बस हाँ 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 बिल्कुल, स्विच इट ऑफ, इज बीइंग गुड।